ओम शांति। चलते हैं आध्यात्मिक की ओर। आज हम सबसे पहले आपको कोर्स के बारे में बताएंगे कि कोर्स क्या है और आत्मा में ज्ञान कैसे भरा जाएगा, क्योंकि आत्मा क्या चाहती है, ज्ञान। जिससे आत्मा वंचित है तो आत्मा हमारी कमज़ोर हो गई है, इसलिए ज्ञान आत्मा के लिए अति आवश्यक है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो जीवन था, आप इस चित्र में दिख रहे हैं, परम पिता परमात्मा ने सबसे पहले हमारा जीवन इस लक्ष्मी नारायण जैसा था, और जैसे ही आत्मा नीचे उतरती आई और वैसे ही आत्मा तमो प्रधान बनती गई और अपने को भूल गई। अपने को भूलने से परम पिता परमात्मा को भी भूल गई। तो सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, तो इस चित्र में आपको समझाया जाएगा कि आप कौन हैं और आत्मा क्या है। तो सबसे पहले देखिए, एक ये हड्डी मांस का पुतला बना हुआ है। ये खाली हड्डी का पुतला है और ये हड्डी मांस का पुतला है। इसके अंदर आत्मा नहीं है। तो आत्मा नहीं है तो क्या है कि ये हड्डी मांस का पुतला भी बेकार है और यह हड्डियों का भी पुतला बेकार है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा एक सूक्ष्म बिंदी है जो दिखाई नहीं देती है। तो ये आत्मा इसके अंदर है, ये हमारी आपकी तरह कार्य करती है, और आत्मा इसके अंदर नहीं है तो ये बेकार है। तो इसी तरीके से आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन और बुद्धि और संस्कार। मन में हमेशा 2 तरह के विचार उठते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। बुद्धि हमारी वही निर्णय करती है, वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। फिर सपोज करते कि मैं एक आत्मा हूँ और इतने बड़े शरीर में आत्मा कहाँ रहती है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि आत्मा सदा भ्रकुटी के बीच में रहती है। कहा भी गया है कि भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ एक अजब सितारा। तो आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच में रहती है। जैसे कि ये एक गाड़ी है, गाड़ी दिखाई गई है। गाड़ी में भी दिखाया गया कि सदा ड्राइवर आगे बैठता है। जहाँ ड्राइवर बैठता है वहाँ पर खिड़कियाँ होती हैं। तो जहाँ ड्राइवर बैठता वहाँ पर खिड़कियाँ होती हैं। इसी तरीके से जहाँ इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर बैठता है तो वहाँ ये आँखें हमारी खिड़कियाँ हैं। इसी तरीके से ड्राइवर जैसे आगे बैठकर अपनी गाड़ी को नियंत्रण में रखता है, पूरी गाड़ी को, इसी तरीके से हमारे इस शरीर का ड्राइवर आत्मा हमारे इंजन पर बैठ करके, यानी भ्रकुटी के बीच में बैठ करके पूरी गाड़ी का नियंत्रण में रखती है। तो यहाँ पर देखिए, ये इंजन गाड़ी दिखाई गई है, ये ड्राइवर दिखाया गया, यहाँ खिड़कियाँ भी दिखाई गई हैं। तो इसी तरीके से हमारी ये बॉडी एक गाड़ी है और ड्राइवर आत्मा यहाँ पर बैठा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता है। फिर क्या है कि कभी भी हम परेशान होते हैं तो मैं परेशान होती हूँ। मैं कौन है, मैं क्या हूँ, ये कौन परेशान है। अब पूरी बॉडी के पार्ट्स में आत्मा कहती है मेरे हाथ में दर्द, मेरे कान में दर्द, मेरे नाक में दर्द, मेरे पैर में दर्द, और मेरा पूरा बदन बेकार है। तो कौन कहता है? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ जो कि दिखाई नहीं देती है। देखिए कभी भी क्या होता है, किसी भी मनुष्य की जब आत्मा निकल जाती है तो क्या कहते हैं, बॉडी, डेड बॉडी है, अर्थी, यानी क्या है, अर्थी रह गई है। सारथी यानी जो हमारी आत्मा थी वो निकल गई है, तो क्या रह गई है, क्या रह गया, अर्थी रह गई है। तो बाबा ने भी हमें यही समझाया है, परमात्मा खुद आए और उन्होंने बताया कि सबसे पहले बच्चे खुद को जानो फिर मुझे पहचानो। तो सबसे पहले आध्यात्मिक में हमें क्या है, ज्ञान को समझने से पहले हमें खुद को समझना है। जब हमारा ये आगे ज्ञान समझ में आएगा तो हमारा 7 डेज का कोर्स होता है, उसमें हम यही बताते हैं कि हमारी आत्मा कहाँ की रहने वाली है और हम कहाँ से आए हैं। सबसे पहले मैं कौन हूँ, पहले अपने को पहचानो, फिर परमपिता परमात्मा को पहचानो। तो मैं सबसे कहूँगी कि मैं कोर्स करा रही हूँ, तो सभी इस चैनल को ज़रूर देखें और कोर्स करें और समझें
और इसके बाद में आगे ज्ञान को भी समझे। अच्छा, ओम शांति।